नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर। यूजीसी नेट के पेपर वन में हम लोगों ने देखा है जैसा कि ट्रेंड चला है इस बार का 2018 सॉरी 2018 नहीं 18 जून को जो पेपर हुआ था। तो एक दो दो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि डिसीज से आए हैं कि रोग और उनके उनसे संबंधित कौन से अंग है, और या फिर वही क्वेश्चन अगर पूछ लिया है तो कौन से अंग पे प्रभावित होते हैं और कौन से मतलब पोल्यूटेंट के कारण, प्रदूषक के कारण वो रोग होते हैं, उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है और आपके सिलेबस में भी है। पीपल पर्यावरण वाला चैप्टर में ये आपका सिलेबस में है। तो आज मैं उसी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ और बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा जो फेमस फेमस रोग है, क्योंकि आपको उसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आने हैं। और मैच द फॉलोइंग में होता ये है कि आपको अगर एक भी क्वेश्चन अगर पता है, एनटीए की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि ज्यादा कठिन नहीं करता है, क्योंकि एक अगर आपको रोग आता है उससे संबंधित तो आप मैच द फॉलोइंग आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए हमने आज जितने भी फेमस रोग हैं, जितने भी फेमस डिसीज हैं, डिसीज की तो बात ही बहुत ज्यादा, क्या ही करें, कितने रोग हैं, इतने हॉस्पिटल ऐसे ही नहीं खुल गए हैं। तो हम लोग रोग की बात कर लेंगे और वो एक्चुअली क्या है, बैक्टीरिया जनित है, वायरस से या फिर विषाणु से वो आए हैं, प्रोटोजोआ जनिक है, तो वो हम बात कर लेंगे। और कौन से अंग को प्रभावित करते हैं इसकी भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करते चलेंगे। तो मेनली हमारा काम इसमें यही रहेगा कि रोग को जानना, कि रोग के नाम जानना। अब अगर आपके दिमाग में ये रोग के नाम एक बार सुने रहेंगे आप, तो आप निश्चित रूप से वहां पर टिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिसीज डिसीज या रोग। तो रोग क्या होता है? तो रोग का सिंपल सा डेफिनेशन से आपको ज्यादा मतलब है नहीं। डेफिनेशन यही है कि रोग मतलब कि आपका अगर शरीर जो एक्चुअल रूप से फंक्शन करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, उसमें कहीं ना कुछ बाधा आ रही, एबनॉर्मिलिटी आ रही है, तो आपका रोग कहलाएगा। ठीक है, आपका हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, तो वही सब रोग कहलाते हैं। ठीक है, रोग बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरीके से होते हैं। दो तरीके से कैसे? एक तो जन्मजात रोग होते हैं, एक उपार्जित रोग होते हैं। जन्मजात रोग का सीधा सा मतलब यही है जो हमको जन्म से प्राप्त रोग होते हैं। ठीक है, जैसे डायबिटीज वगैरह हो गए, कुछ प्रकार के कैंसर हो गए, तो ये जन्मजात रोग होते हैं। उपार्जित रोग मतलब बाद में हमारे शरीर में इन्वायरमेंट के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा, अ, आपके रहन सहन द्वारा जो भी आपको रोग मिले हैं, तो उसको उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखेंगे। जैसे जन्मजात रोग, अगर एक क्वेश्चन यहीं से आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात रोग है, तो जन्मजात रोग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जन्मजात रोग यहीं पर बात कर लेते हैं। तीन चार रोग हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे सबसे पहला है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस सी भी आप लिखेंगे, आप पूरा लिख सकते हैं। हिंदी हिंदी मीडियम में जो लोग हैं उनके लिए कलर ब्लाइंडनेस को वर्णान वर्णांधता बोलते हैं। वर्ण वर्ण मतलब कलर होता है ना, तो वर्णांधता या फिर वर्ण अंधता बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें आपको मुख्यतः लाल और हरा कलर को आप नहीं पहचान पाएंगे। आप कहीं भी अगर एग्जाम देने जाते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, तो वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, वहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट दिखाया जाता है ना, तो लाल और हरा कलर पहचानने में दिक्कत होती है, ये होती है आपके कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में व्यक्ति का होता है, जब चोट मान लीजिए आपको लग गई, तो वहां पर उनका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। हीमोफीलिया ये क्या है? ये सब जन्मजात रोग है, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया, इसमें क्लॉटिंग नहीं होगी, चोट लग गई तो खून बहता रहेगा। इसमें आपको दिखेगा हरा, ग्रीन और रेड कलर को पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका तीसरा रोग आता है टर्नर सिंड्रोम और एक क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये मोस्टली आपको गुणसूत्र से संबंधित रोग होते हैं, इसमें गुणसूत्र कम ज्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से होते हैं। जैसे आपने ट्रांसजेंडर देखे होंगे, तो ये टर्नर सिंड्रोम और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम से होता है। ठीक है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में अगर देखा जाए तो ये पुरुषों में इससे नपुंसकता हो सकती है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम टीएस हम लिख देंगे, और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम
क्या क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम इसमें एक गुणसूत्र से संबंधित है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ है, सबसे पहला हम लोगों ने जन्मजात रोगों की बात की, ये आपको चार इतने मेनली याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि और कौन से रोग हो सकते हैं। तो और फिर उपार्जित रोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अ, उनकी हम लोग बात करेंगे आगे। और वो उपार्जित रोग आते कैसे हैं, तो हम सब लोग को मालूम है कि हमारे आसपास बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, तो उनसे ये रोग आते हैं मेनली। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया एक तरह से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, टेलीस्कोप से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। नॉर्मल आंखों से हम लोग उनको देख नहीं सकते। और बैक्टीरिया मेनली दो तरह के होते हैं, ये एक मित्र भी होते हैं और अच्छे और बुरे कह लीजिए आप। मतलब आपको हेल्प हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे दही में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया के कारण ही दही जमता है, तो अच्छे के लिए हुआ ना। ठीक है, और मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, केंचुए के द्वारा भी मिट्टी अच्छी बनती है, तो ये बैक्टीरिया कुछ अच्छे होते हैं और खराब तो होते ही हैं। तो बैक्टीरिया यही सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम लोग को देखते हैं, हम लोग देख पाते हैं। और वायरस होते हैं, वायरस को अगर कहा जाए तो इनको रोगाणु, ये केवल रोग फैलाते हैं, ये बहुत अच्छे नहीं होते। ठीक है, बैक्टीरिया दोनों हो सकते हैं। तो अब हम इससे बातें कर लेंगे कि बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। हमारा काम आज यही है, फैक्ट पे ये क्लास चलने वाली है कि हम लोग सारे के सारे याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कैटेगरी बना लेते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले रोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम लोग रोग को जान सके। तो सबसे पहले टीबी। टीबी जिसको तपेदिक कहते हैं, ये आपके श्वसन तंत्र से संबंधित है और आप फेफड़ों से संबंधित रोग है। प्लेग, प्लेग पहले खूब फैलता था, चूहों से फैलता था, ये आप सब हम लोग को मालूम है, सब लोग। ये किससे, ये भी जीवाणु से फैलता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेंगे हैजा। हैजा जिसको कॉलरा बोलते हैं, पहले गांव के गांव पूरे साफ हो जाते थे हैजा से, कॉलरा से। ठीक है, ये एक संक्रमक मतलब बीमारी है, छुआछूत से फैलने वाली बीमारी देखते थे पहले, बाढ़ होड़ आ जाते थे तो बहुत ज्यादा हैजा हो जाता था। आंत्र ज्वर, आंत्र ज्वर इसको बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड या फिर आंत्र ज्वर, इसको कभी कभी मियादी बुखार भी बोलते हैं। मियादी बुखार का मतलब रह रह के बुखार आती है, बहुत स्लो बुखार रहती है, और आपके ये आंत को और लीवर को ये प्रभावित करने वाले बुखार होते हैं, होती है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे होते हैं, टाइप यू और टाइप एच, चार प्रकार के होते हैं। टिटनेस और डिप्थीरिया, क्या, टिटनेस और डिप्थीरिया। टिटनेस आप सब लोग को मालूम है, जब आपको कोई मेटल या फिर ऐसे आपको खरोच लग जाए, नॉर्मली तो आप चाहे जो भी चोट लग जाए उसमें टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया जाता है, क्योंकि उसके थ्रू बैक्टीरिया एक अंदर जाता है और आपके शरीर में रोग फैलाता है, टिटनेस। ठीक है, तो टिटनेस वही है। डिप्थीरिया ये रोग होता है, इसमें ये मोस्टली संक्रमित दूध दूध के कारण फैलता है। ठीक है, फिर डिप्थीरिया हो गया, टीबी हो गया, ये इतने रोग हम बैक्टीरिया किसमें, बैक्टीरिया जनित में देख लेंगे। और मुझे याद आते जाएंगे तो मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट लंबी है। ठीक है, तो आप तीन चार जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम उसमें ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे वायरस। दूसरा टेबल हमारा क्या होगा, वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से होने वाले लोग, वायरस तो हम लोगों ने देखा हुआ, कोरोना वायरस सबसे ऊपर है, तो सबसे पहले अभी तो आप कोविड-19 का ही लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एड्स। एड्स सबसे बड़ी बीमारी है वायरस में, अगर देखा जाए तो इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और इसका जो वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ठीक है, तो एड्स हो गया। एड्स कैसे फैलता है, हम सब लोग को मालूम है कि ब्लड के ब्लड अच्छे से अगर संक्रमित है, दूसरे को चढ़ाएंगे तो हो गया। सेक्सुअल डिसीज है ये, हम सब लोग को मालूम है। जो सेफ मतलब सेक्स करना चाहिए, कुछ बैरियर आते हैं उनको अपनाना चाहिए। कंट्रासेप्टिव हो गए,
कॉन्डोम्स हो गए, पिल्स हो गए, ये सब, ठीक है। एड्स का हो गया। फिर वायरस, और वायरस से जनित रोग कौन से? स्मॉल पॉक्स, बड़ी बीमारी, स्मॉल पॉक्स, चेचक बोलते हैं इसको, ठीक है। इनका आप जो हिंदी अंग्रेजी इसमें ज्यादा खास फर्क नहीं, क्योंकि चलतू नाम है और मेडिकल लाइन में आप ऐसे रोगों को नाम से ही बुलाया जाएगा। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस एक बीमारी है। इसको अगर कहा जाए तो नियर टू जॉन्डिस, जॉन्डिस मतलब पीलिया। ये भी, चेचक आप सब लोग को मालूम क्या होता है? चेचक में दाने दाने पड़ जाते हैं। इसकी अभी तक लोग इसमें अभी वैक्सीन पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, लोग माता बोलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस, जाइंडिस या फिर पीलिया, इसमें भी झाड़ फूक होता है, शरीर पीला हो जाता है और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, कुल मिला के, ठीक है। हेपेटाइटिस, तो ये वायरस, यहाँ पर आपका मेन काम यह है कि रोग के नाम याद रखना और विषाणु जनित है या बैक्टीरिया जनित है, ये याद रखना यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट है। फिर हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रो मतलब पानी, पानी से डर हो जाता है। और ये बीमारी किसको होती है? जिसको, जैसे मान लीजिए रेबीज हो गया, कुत्ता आपको काट लिया, कोई ऐसे जानवर काट लिया, कुत्ता हुआ, शियार हुआ, बिल्ली हुआ, तो उनसे रेबीज फैल जाता है। तो रेबीज से हाइड्रोफोबिया होने, पहले कहते थे ना कि जिसको कुत्ता काट लिया वो पगला गया है, तो वो पानी में देखेगा तो उसको भौं भौं की आवाज आएगी, ऐसा हुआ, तो वही हाइड्रोफोबिया है, ठीक। ये वायरस से होने वाले रोग हैं। और कुछ है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस आपसे मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। मेनिंजाइटिस इतना बता आपको, मस्तिष्क से रिलेटेड है और वायरस से होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है ना, वहाँ एक झिल्ली होती है, तो उसमें एक लिक्विड होता है, फ्लूइड भरा होता है, उसमें जब संक्रमण हो जाता है तो उसके बाद मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। खसरा, खसरा को बोलते हैं मीजल्स, मीजल्स, ये आपका क्या हुआ? ये भी वायरस से रिलेटेड बीमारी हुई। और एक पीत ज्वर या फिर येलो फीवर बोलते हैं, ये आपकी फेमस, बहुत फेमस फेमस बीमारियां हैं, जो किसकी वजह से होती हैं? वायरस के कारण होती है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। तीसरी कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं फंगस, फंगस मतलब फफूंद। उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं प्रोटोजोआ। कौन सा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन कौन सी होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है, सबसे घातक बीमारी है मलेरिया। हम लोग सब लोग को मालूम है मलेरिया। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आप लोग कमेंट करेंगे। इसमें मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या फिर स्प्लिंस, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत को हिंदी में कहते हैं, स्प्लिंस को हिंदी में प्लीहा कहते हैं और यकृत को जिगर कहते हैं, अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। तो मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? हम सब लोग को मालूम है कि ये प्लाज्मोडियम नामक, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, परजीवी होता है, उसकी वजह से ये होता है। और मच्छर, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर लाती है और इंसान के शरीर में छोड़ देती है। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, ये बैक्टीरिया और वायरस जनित बीमारी नहीं है, ये हम सब लोग को याद रखना। पायरिया, पायरिया कहाँ होता है? तो पायरिया का जो अंग है दांत में होता है, इसमें मसूड़े कमजोर होते हैं, मसूड़े में खून आने लगता है, ये सारी चीजें होने लगती हैं, दांत कमजोर होने लगते हैं। पायरिया, उसका रीजन यही है कि आप अच्छे से सफाई नहीं करेंगे और बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटोजोआ जनित बीमारी पायरिया होती है, ठीक। काला जार, काला जार, तीन ये बीमारियां मेनली प्रोटोजोआ से रिलेटेड हैं, और बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो आप सब लोग लिस्ट देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता ही जाएगा। पर ये मेन मेन बीमारियां हैं इतनी सारी। उसके बाद हम लोग आते हैं कि फंगस से रिलेटेड कौन कौन सी और बीमारियां हैं, उस उनको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो फंगस से कौन कौन से होते हैं, आप एक मोटे तौर पर देख लीजिए। फंगस या फिर फफूंद जन,
तो इसमें स्किन डिसीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसकी स्किन डिसीज में क्या क्या होता है, जैसे दाद हो गया, दाद, खाज, खुजली, ये सारी फंगस से हुई। बाल झड़ना, बाल्डनेस, बाल झड़ना, बाल्डनेस, छाले होना, ये फंगस से रिलेटेड बीमारियां हैं। क्रिप्टोकाकस, क्रिप्टोकाकस्टा बोलते हैं हिंदी में, क्रिप्टोकाकस टिज्म, ये एक बीमारी होती है फंगस से। परागज ज्वर, परागज ज्वर बोलते हैं हिंदी में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक एक एस्परजिलस आर्ती होता है, ये बीमारी होती है कान तथा फेफड़े से रिलेटेड होती है, ये फंगस से। एस्परजिलस आर्थ, तो ये बीमारियां होती हैं आपके कहाँ से, फंगस से रिलेटेड। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर बैक्टीरिया से देखा, और वायरस से रिलेटेड बीमारियां देखे, और प्रोटोजोआ से रिलेटेड बीमारियां हम लोगों ने देख लिया। ये मोटे मोटे तौर पर इतनी सारी बीमारियां हैं, और ये आपके हर एग्जाम में आना ही आना है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कुछ और मैं इसमें जोड़ देता हूँ, जैसे बैक्टीरिया में है तो आप कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी, इसमें आप एक और लिख लीजिएगा, लेप्रोसी। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी है। डिप्थीरिया हमने बताया, काली खांसी, वूपिंग उसको बोलते हैं, काली खांसी, ये किसमें है, बैक्टीरिया जनित बीमारी। आप इसको लिस्ट को जरूर वो कर लीजिए, इसको 2-3 बार आप रीड करेंगे ना तो अपने आप ये याद हो जाएगी। निमोनिया, निमोनिया कैसी है, पी निमोनिया बोलते हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। सिफिलिस, सिफिलिस कैसी बीमारी है, सिफिलिस भी आपका बैक्टीरिया जनित बीमारी है, और इसमें ये एक सेक्सुअल डिसीज है, मतलब आपको क्या जनन अंगों के आसपास दाने दाने हो जाएंगे, चकत्ते पड़ जाएंगे, ये आपका सिफिलिस रोग में होता है। ये सारे बैक्टीरिया डिसीज हैं। मेनिंजाइटिस तो हम लोगों ने बता ही दिया। मेनिंजाइटिस, हाँ एक डाउट है, मेनिंजाइटिस जो है ना, ये बैक्टीरिया डिसीज है या वायरस डिसीज है, ये आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे आप, क्योंकि ये कहीं कहीं इसमें बैक्टीरिया डिसीज भी मिलता है और वायरस वाले भी डिसीज में मिल जाता है, तो आप ये बताइएगा एक बार। ठीक है, फिर वायरस की डिसीज में हम लोगों ने बात किया, कोविड 19 हो गया, एड्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। हर्पीस एक बीमारी होता है जो त्वचा से संबंधित होता है, हर्पीस, हर्पीस, HERPS, जो मैं लिखते जा रहा हूँ उसको आप जहां भी लिखे होंगे उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हर्पीस हो गया, फिर उसके बाद हो गया फ्लू हो गया, गलसुआ हो गया, गलसुआ मतलब मम्स, MUMPS, मम्स मतलब गलसुआ रोग हो गया, ये सब वायरस से होने वाले बीमारी हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि इससे कौन कौन से बीमारियां हुई, बैक्टीरिया से और वायरस से और फंगस से, और प्रोटोजोआ का भी हमने देख लिया, मलेरिया, पायरिया और कालाजार। और निद्रा रोग अगर बात करें, निद्रा रोग ये किससे है, तो निद्रा रोग भी होता है हमारा प्रोटोजोआ से संबंधित ये बीमारी है। अमी अमी अमीबाइसिस, अमीबाइसिस रोग भी प्रोटोजोआ से संबंधित है। ये कभी यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाने को आए, फिर सेट करने के लिए आ जाए, तो आप लोग इसको कर पाएंगे। तो इतना हम लोगों ने ही देखा कि ये बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ और फंगस से रिलेटेड बीमारियां हैं। कौन कौन से अंग प्रभावित करते हैं, ये आप हमने बता ही दिया, कौन कौन से अंग से प्रभावित करते हैं। जो नहीं बताए हैं तो वो आप नोट कर लेंगे, या फिर कहीं से अगर सर्च भी करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, और ज्यादातर लोग ज्यादा चीजों को आप सबको पता ही है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम लोग नाम देखेंगे, इन्हीं इन्हीं सब में से, और सबसे बड़ी बात उनका कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये आप लोग नोट करेंगे। तो आप अभी
मैं बोलता जाऊंगा, बीमारियों के नाम बोलते जाऊंगा, उससे संबंधित जो अंग है उनको मैं बताता जाऊंगा, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग ये देखिए, एक क्वेश्चन आया था अभी यूजीसी नेट एग्जाम में ही क्वेश्चन आया था, नेफ्रोटॉक्सिस, नेफ्रोटॉक्सिस आया था, हिमेटोटॉक्सिस आया था, और उसके बाद पल्मोनोटॉक्सिस आया था, पल्मोनोटॉक्सिस, ठीक है। और एक और आया था पल्मोनोटॉक्सिस, और उसके बाद एक आया था हेपाटॉक्सिस, हेपाटॉक्सिस। और आपको करना क्या था कि इसको मैच द फॉलोइंग करना था। आपको उधर दिया था लीवर, लंग, ब्लड, किडनी, लीवर, लंग, ब्लड और किडनी, ये दिया हुआ था। आपको इसको मैच द फॉलोइंग करना है, तो आप, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया। इसमें मैच फॉलोइंग करेंगे तो कैसे आप कर पाएंगे, तो यह सब लोग को मालूम है कि नेफ्रोटॉक्सिस, नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन से रिलेटेड है, नेफ्रॉन किसका है, किडनी से संबंधित है, तो इसका पहले का आप किडनी में कर देंगे। हेमोटॉक्सिस, पल्मोनोटॉक्सिस और हेपोटॉक्सिस बचा। तो हेमाटॉक्सिस की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन से संबंधित है, तो इसको आप ब्लड में आप मैच कर देंगे। पल्मोनोटॉक्सिस है तो आप सब लोग को मालूम है, पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरी, तो ये लंग से रिलेटेड है। और हेपाटॉक्सिस जो है ये आपका लीवर से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आया था कि नहीं आया था, ये आपने देखा होगा, शायद फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो ये क्वेश्चन वहां से आया था, इसलिए हमने इसको उठाया कि रोग से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ने इसको नोट डाउन कर ले, जिन्होंने जिनकी गलती हुई थी तो इसको आप मिला लीजिए अभी, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ रोग के नाम बताते हैं, हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, और कैसे संबंधित है, तो कौन से अंग से संबंधित है उसको आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार ही बोलूंगा, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन उसको आप चाहे पास पाउस करके आप लिख लीजिए या फिर स्पीड कम कर ले, ठीक। जैसे गाठिया रोग है, जोड़ से संबंधित हो गया। अस्थमा रोग है तो ब्रोंकियल स्नायु से संबंधित है। मोतियाबिंद आंखों से रिलेटेड हो गया। मधुमेह हो गया तो अग्नाशय और गुर्दा और आंख तीनों से रिलेटेड है। डिप्थीरिया हो गया तो गले से रिलेटेड है। कुष्ठ दाद रोग हो गया तो त्वचा और तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। फिर है ग्लूकोमा और टेरकोमा, ये आंख से रिलेटेड है, ठीक है। घेंगा रोग थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। और पीलिया है, लीवर से संबंधित है। फिर ल्यूकेमिया है तो ब्लड से रिलेटेड है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ से रिलेटेड है। एटिटिस और कान से रिलेटेड है। पक्षाघात, पक्षाघात मतलब आपके तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, जिसको लकवा बोलते हैं, ठीक है। पक्षाघात तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। निमोनिया आपका फेफड़ों से संबंधित है। पोलियो आपका पोलियो आपको संबंधित है, ये भी तंत्रिका से, ठीक है। स्कर्वी रोग है आपका दांत और मसूड़ों से संबंधित है। फिर साइनसाइटिस, साइनस से संबंधित है। फिर और टॉन्सिलिटिस होता है, टॉन्सिल से संबंधित होता है, टॉन्सिल आपके अंदर गले पे होती है, ठीक है। फिर क्षय रोग फेफड़ा से संबंधित है, जिसको टीबी बोलते हैं। टाइफाइड आपके आंत्र से संबंधित है, ठीक है। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित है। टिटनेस आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। टिटनेस हो गया, कोढ़ हो गया, रेबीज हो गया, मिर्गी हो गया, ये सब तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। हेपेटाइटिस आपका यकृत से संबंधित है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क या फिर तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। हैजा आंत्र से संबंधित है, आहार नाल से संबंधित है। प्लूरिसी छाती से आपके संबंधित है। काली खांसी श्वसन तंत्र से संबंधित है। और अर्थराइटिस जोड़ों के सूजन है। डिप्थीरिया गला श्वास नली से संबंधित। पार्किंसन रोग ये मस्तिष्क से रिलेटेड है। प्लेग फेफड़ा और आरबीसी दोनों से रिलेटेड है। क्रिप्टोकॉक्सिस ये आपका स्नायु तंत्र से संबंधित है, ये ठीक है। दस्त आपका बड़ी आंत से संबंधित है। अतिसार ये अग्रभाग से संबंधित है, काहे के आंत के। फिर निमोनिया फेफड़ों से संबंधित है। टाइफाइड आंत से संबंधित है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, और ठीक है। सिफिलिस एक जनन अंग है। एड्स
जनन अंग है, सेक्सुअल डिसीज है, सूजक श्वेत प्रदर मूत्र मार्ग में होता है, छाले होना ये गला और मुंह में होता है, काला आजार ये रुधिर और प्लीहा से संबंधित है। तो इस तरह से ये बीमारियां कुछ है, हमने बहुत लंबी लिस्ट बता दी और बहुत सारी बीमारी है। कैंसर आप सब लोग को मालूम है कि उसमें क्या होता है, सेल जो है सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, मल्टीप्लाई होता है और रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बीमारियां थी और बहुत सारी और बीमारियां हैं जो हम लोगों ने क्रोनिक, जैसे अन्य रोग, जैसे फाइलेरिया की अगर बात करें, इसको भी थोड़ा सुन लीजिए। फाइलेरिया क्या है, ये एक हाथी पाउच को बोलते हैं, ठीक है। ये सूत्र की कृमियों के कारण होता है, मोस्टली बाउचेरिया के कारण होता है। स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से। मधुमेह डायबिटीज होता है, अग्नाशय से संबंधित रोग है। ये कभी क्वेश्चन आ जाए कि किससे रिलेटेड है मधुमेह, तो ये अग्नाशय से संबंधित है। क्या इसमें इंसुलिन का पर्याप्त स्त्राव नहीं होता है, जिससे फिर इंसुलिन के आपको गोलियां लेनी पड़ती हैं, कैप्सूल लेने पड़ते हैं। कैंसर क्या है, कैंसर में असामान्य वृद्धि हो जाती है, किसमें, कोशिकाओं में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर पक्षाघात या लकवा, इसमें कुछ मिनटों में कुछ सेकंडों में ही एक अंग आपका मारा जाता है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड। मस्तिष्क में आपका ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा तो आपको लकवा मार देते हैं, ठीक है। साइजोफ्रेनिया यह एक मानसिक रोग है। इसमें क्या होता है कि साइजोफ्रेनिया में होता यह है कि जो मोस्टली ये युवा वर्ग में होता है और वो ऐसे रोगी को कल्पना ही सत्य लगती है, मतलब जो इमेजिन करता है वही सत्य लगने लगता है, वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। तो इस तरह से ये कुछ रोग हैं जो हमारे इस जीवन में विद्यमान है। इन रोगों से आपका बचना एक बहुत बड़ा दायित्व है। उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना, हेल्दी रूटीन रखना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये रोग है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। इतना रोग अगर आप करके जाएंगे तो डायरेक्टली अगर नहीं आए एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा रोग वाला चैप्टर, उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।